जय श्री कृष्णा साथियों, एस्ट्रो रिद्धि सुनील चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अंक शास्त्र के इस अंक में हम बात करेंगे अंकों और उनके स्वामियों कि किस अंक का कौन सा स्वामी होता है और आपके जीवन पर किस प्रकार वो प्रभाव डालता है। साथियों, अंक शास्त्र में आप सभी को पता है कि हम यूनिट डिजिट पर कार्य करते हैं। यूनिट डिजिट का मतलब होता है कि अगर 1 से लेकर के 9 तक अंक है तो ठीक है, अन्यथा अगर दहाई में है जैसे 12 अंक है तो 2 और 1 3, अगर वो 14 हो जाए तो 4 और 1 5, अगर वो 28 हो जाए तो 2 + 8 = 10, और 10 को भी आपको सिंगल डिजिट में लेकर के आना है, मतलब 1 + 0 = 1। तो साथियों, आज हम बात करेंगे सबसे पहले 1 से लेकर 9 तक के अंक जो होते हैं उनके स्वामी कौन कौन होते हैं। सबसे पहले 1 नंबर की बात करते हैं, और 1 नंबर जो होता है सूर्य का होता है। साथियों, सूर्य जो होता है वो आपका आत्मा है और चंद्रमा आपका मन होता है। तो सूर्य आपकी प्रसिद्धि का कारक है, सूर्य आपके तेज का कारक है, आपके यश और कीर्ति का कारक है, और सबसे बड़ी बात है आपके घर में आपके पिताजी सूर्य के कारक हैं। तो 1 नंबर का अगर सबसे अच्छा लाभ लेना है आपको तो अपने पिताजी की सेवा और अपने पिताजी के आदेशों का पालन अवश्य करना चाहिए। जिनके पिता से अच्छे संबंध नहीं होते हैं उनकी कुंडली में या उनके अंक के लोशो ग्रिड में कहीं ना कहीं सूर्य की स्थिति कमजोर पाई जाती है। तो सूर्य का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। और साथियों, अगर आपकी आत्मा ही मजबूत नहीं रहेगी तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता उतनी ही कम प्राप्त होगी। तो सूर्य को ठीक रखिए। और 1 अंक, अब 1 अंक अगर आपका मूलांक है, मूलांक मैंने मूलांक और भाग्यांक की पिछले वीडियो बताई है, तो जाकर के आप वहाँ पे मूलांक और भाग्यांक वाली वीडियो देख सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि आपका मूलांक क्या है। मूलांक और भाग्यांक सदा मित्र हो तो आपके जीवन में तरक्की और प्रगति के रास्ते आसान हो जाते हैं। एक सूर्य का नंबर है, इसके कुछ शत्रु भी होंगे, अभी जैसे जैसे आगे चलेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। तो 1 मूलांक वाले या भाग्यांक वाले व्यक्तियों को जीवन में यश और कीर्ति बहुत प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी है, प्रशासनिक क्षमता बहुत अच्छी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, सरकारी सेवाओं में बात करें तो ये प्रशासनिक अधिकारी हो सकते हैं, राजनेता भी हो सकते हैं, बहुत अच्छे वक्ता भी हो सकते हैं। इनकी बात करने के तरीके, इनके निर्णय लेने के तरीकों से अधिकांश लोग प्रभावित होते हैं। ठीक है साथियों, नंबर 2 की बात करते हैं तो 2 नंबर साथियों चंद्रमा का होता है। और चंद्रमा क्या होता है? चंद्रमा 15 दिन तो बढ़ती हुई अवस्था में रहता है और चंद्रमा फिर आगे 15 दिन घटती हुई अवस्था में रहता है। बढ़ती हुई अवस्था का जो चरम होता है उसे आप पूर्णिमा कहते हैं, और घटती हुई अवस्था का जो चरम होता है आप उसे अमावस्या कहते हैं। ठीक है साथियों, तो चंद्रमा अगर आपका मूलांक या भाग्यांक है तो कहीं ना कहीं आपकी डिसीजन मेकिंग में भी इसका असर देखने को मिलता है। आप 15 दिन बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहते हैं, 15 दिन थोड़ा ढुलमुल पोजीशन में रहते हैं, क्विक डिसीजन आप नहीं ले पाते हैं। ये चंद्रमा माता का भी प्रतिनिधित्व करता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है तो आपको स्ट्रेस बहुत जल्दी होगा, आप सेंसिटिव नेचर के हो जाओगे, आप इमोशनल हो जाओगे। इन सब चीज़ों को सुधार करने के लिए माता से बहुत अच्छे संबंध रखिए, माता की अच्छी सेवा करिए, और उनके चरणों को छू करके अगर आप अपने घर से निकलते हैं तो आपका मन बहुत सही और शांत रहेगा। और जब मन ठीक होगा तभी आप अपने मस्तिष्क से सही निर्णय ले पाएंगे। तो 2 अंक वाले इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, अपनी माता के आदेशों का पालन अवश्य करना चाहिए। ठीक है साथियों, मूलांक और भाग्यांक 2 वाले, 2 मूलांक हो या 2 भाग्यांक हो, परंतु 2 का शत्रु कौन है? सूर्य और चंद्रमा के शत्रु कौन है? राहु है, केतु है, शुक्र है, शनि है, ये सूर्य और चंद्रमा के शत्रु हैं। तो अगर इन नंबरों पे आपका मूलांक और भाग्यांक अलग अलग आ रहा है, जैसे आपका मूलांक आ रहा है चंद्रमा का नंबर और भाग्यांक आ रहा है शनि का नंबर, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ लेट लतीफ कार होने को देखेंगे, कहीं ना कहीं द्वंद्व चलेगा विचारों में। क्यों? ये दोनों शत्रु हैं। ठीक है, तो ये 2 नंबर की बात की है साथियों। चलिए आगे चलते हैं और हम बात करते हैं 3 नंबर से। 3 नंबर क्या है? 3 नंबर तो गुरु का है, जुपिटर का है। गुरु अर्थात बृहस्पति अगर आपके जीवन में एक अच्छा गुरु है तो समझ लीजिए आपके रास्ते वैसे ही आसान हो गए। तो 3 नंबर मूलांक वाले मार्गदर्शक की भूमिका में होते हैं, अध्यापक की भूमिका में होते हैं, गुरु की भूमिका में होते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, प्रशासनिक अधिकारी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम या एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। बैंकिंग सेवा क्षेत्रों में भी ऐसे व्यक्ति देखने पाए गए हैं और इनका सम्मान जो होता है ना वो समाज में बहुत उच्च स्तर का प्राप्त होता है, मधुरभाषी भी है। 4 नंबर राहु का होता है, और राहु तो सडन अचानक कार्य कराता है, चाहे अच्छा या बुरा। आपके व्यक्तित्व में अगर 4 नंबर है तो कहीं ना कहीं आप फ्रस्ट्रेट नजर आएंगे। अगर आपका भाग्यांक और मूलांक दोनों 4 है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राहु जो है अच्छी चीज़ें भी प्रदान करता है, राजनीति में बहुत अच्छे पद प्राप्त करा सकता है, ओहदा प्राप्त करा सकता है, अचानक धन का योग बना सकता है, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट ऐसे कार्यों के लिए राहु एक अच्छा ग्रह है। तंत्र मंत्र के क्षेत्रों के लिए भी राहु अच्छा ग्रह है। लेकिन राहु की न तो गुरु से पटती है,
न चंद्रमा से पटती है और न सूर्य से पटती है, इसलिए 4 अंक 1, 2, 3 तीनों का विरोधी है। 5 नंबर की बात करते हैं और साथियों 5 नंबर बुध का होता है। अंक शास्त्र में बुध युवराज की भूमिका में होता है। जहाँ सूर्य राजा की भूमिका में होता है वहीं बुध युवराज की भूमिका में होता है। और जो सूर्य बुध एक साथ मिल जाते हैं इसीलिए आपकी कुंडली में एक बहुत अच्छा राजयोग बनता है, जिसे बुध आदित्य राजयोग के नाम से भी जानते हैं। बुध वाणी का कारक होता है, तो ऐसे व्यक्ति की वाणी बड़ी प्रभावशाली होती है। ये अपनी वाणी के द्वारा अपने कामों को निकाल लेता है। बैंकिंग सेवा, वाणिज्य सेवा, सीए, अकाउंटिंग, गणित, अध्यापन या लेखन, ऐसे क्षेत्रों में ऐसा व्यक्ति महारत हासिल कर लेता है। अगर थोड़ा सा अपने व्यक्तित्व को, बहुत जल्दीबाजी वाले व्यक्तित्व, तो ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी कार्यों को करना पसंद करते हैं, लापरवाह हो जाते हैं। इंटेलिजेंट होते हैं इसलिए लापरवाह हो जाते हैं, उनको लगता है हम कर लेंगे। अगर ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा अपने व्यक्तित्व पर ध्यान दें और डिसिप्लिन का पालन करें तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा तरक्की को प्राप्त करते हैं। ठीक है साथियों, अगला अंक आता है 6 और 6 अंक तो ऐश्वर्य का होता है। 6 अंक तो भौतिक सुख और संसाधनों का होता है। 6 अंक शुक्र का होता है। इसलिए अगर आपकी गाड़ी का नंबर, आपके मोबाइल का नंबर, आपके घर फ्लैट का नंबर 6 पर आकर के रुकता है, ये बहुत अच्छी बात होगी। इससे पहले की वीडियो में मैंने 6 अंक की महत्ता के बारे में बताया था, आप जा करके वहाँ देख सकते हैं। साथियों 7 नंबर जो होता है वो केतु का होता है और केतु डिटैचमेंट का कारक होता है, अर्थात अलगाव का कारक होता है। परंतु अगर केतु अपने मित्रों के साथ बैठ जाए तो फिर ये बहुत प्रभावशाली भी होता है। आध्यात्मिक जगत का नेता होता है, इसलिए 7 नंबर वाला व्यक्ति अध्यात्म से ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है। परंतु 6 का मित्र 7 है, लेकिन 7 और 6 दोनों 1, 2, 3 के विरोधी हैं। आगे बात करते हैं 8 नंबर। 8 नंबर साथियों शनि का होता है। शनि बड़ा ग्रह है, हमसे बहुत दूर है और जितना दूर है ना उसी अनुसार अपने कार्य भी कराता है, हमेशा लेट लतीफ कार्यों को कराता है। शनि वाला व्यक्ति अपने घर परिवार में सपोर्ट हासिल नहीं कर पाता, उसे घर परिवार में ज़्यादा अच्छा समर्थन प्राप्त नहीं होता और ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन की स्थिति में आ जाता है। यद्यपि अपने मित्र राशियों के साथ या अर्थात अपने भाग्यांक और मूलांक में अगर मित्र के रूप में बैठा हुआ है तो बहुत शुभ है, परंतु अगर भाग्यांक आपका 2 है, मूलांक आपका 7 है या उल्टा है या शनि के साथ जुड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं ये विरोध देता है। बात करते हैं 9 अंक की। 9 अंक सेनापति का होता है। राजा अगर सूर्य है, बुध अगर आपका युवराज है तो मंगल अर्थात 9 आपका सेनापति। युद्ध क्षेत्र में नेतृत्व क्षमता इसके पास होती है, बढ़ चढ़कर युद्ध करना जानता है और क्रोधी होता है, परंतु अच्छा होता है, शुभ होता है। 9 अंक जमीन, जायदाद, भूमि, वाहन ऐसे चीज़ों का मालिक होता है जिनका भाग्यांक या मूलांक 9 होता है या जिनके अंकों का टोटल जीवन के किसी भी कार्य क्षेत्र में, चाहे वो मोबाइल हो चाहे कुछ भी हो, तो वो कहीं ना कहीं मंगल से प्रभावित होता है। वैसे अपने पास जो रखे जाने वाला मोबाइल है उसका टोटल 9 पर ना आए, 8 पे ना आए, 7 पे ना आए तो ज़्यादा अच्छा है, 4 पे भी ना आए तो बहुत अच्छा है। साथियों अपने मोबाइल का टोटल तो आप 1, 3, 5 या 6 पर रखिएगा। 2 को भी मैं मना करूँगा क्योंकि 2 चंद्रमा का होता है। 15 दिन अच्छा व्यवसाय, 15 दिन खराब व्यवसाय, 15 दिन अच्छे लोगों से फ़ोन पर बात, 15 दिन फ्रस्ट्रेशन, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से 1 से लेकर 9 तक के अंकों की मैंने विशेषता संक्षिप्त में बताई। विस्तार से कभी और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।